हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश सर। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस पर आपका स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक है क्लास 10 मैथ्स NCERT का एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 पढ़ने से पहले हम एक प्रमेय 1.3 को समझते हैं पहले, है ना। उसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट समझिए, इसके बाद उसका क्वेश्चन को हल करें। तो चलिए, प्रमेय 1.3 देखिए बोर्ड पर। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, तो यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्या कहता है प्रमेय, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका कहने का मतलब P, मान लो ये आपका जो P है, P है ना, ये एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, वो अभाज्य संख्या। तो P का मान लीजिए, हम मान लेते हैं P एक अभाज्य संख्या है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसमें से कोई भी एक हो सकती है। और A एक धनात्मक पूर्णांक है, A एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण संख्या। जो शून्य से लेकर अनंत तक के सभी संख्याएं क्या होती हैं? एक धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, तो ये एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ये कहता है यदि ये P इस धनात्मक पूर्णांक, ये अभाज्य संख्या इस धनात्मक किसी भी कोई भी धनात्मक पूर्णांक के यदि वर्ग को विभाजित करती है तो वह संख्या उस पूर्णांक को भी विभाजित करेगी। कहने का मतलब यदि हम ले लेते हैं यहाँ पे 8, यहाँ पे हमने 8 ले लिया, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। और 8 किससे डिवाइड हो रहा है आपका? 8 का हमें वर्ग क्या हो गया? 64। और 64 को यदि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 एक अभाज्य संख्या है, तो ये तो डिवाइड 64 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 इस 8 को भी डिवाइड करेगा। ये सत्य है ना। ये प्रमेय जो होती है एक सिद्ध की हुई कथन होती है, जो सत्य होता है, कभी बदला नहीं जा सकता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है कि यदि कोई भी अभाज्य संख्या यदि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को यदि विभाजित करती है तो उसको भी वह उस पूर्णांक को भी विभाजित करेगी। तो यदि P इसके स्क्वायर को a स्क्वायर को यदि P a स्क्वायर को विभाजित करेगी तो P a को भी विभाजित करेगी। इतनी बात आपको याद रखना है। अब जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, वो क्या है? कोई भी अपरिमेय संख्या दी रहे, कोई भी अपरिमेय संख्या दी रहे, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, ऐसी संख्या जैसे 2 प्लस √3 हो गया, ऐसी संख्या हो, है ना, कोई भी अपरिमेय संख्या दी हो, उसे हमें सिद्ध करना है कि वास्तव में अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो उसको सिद्ध करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? विरोधोक्ति विधि से, है ना। विरोधोक्ति, कंट्राडिक्शन मेथड। हमें कौन सा मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा? कंट्राडिक्शन मेथड, यानी विरोधाभास मेथड से हमें इसको हल करना पड़ेगा। तो चलिए, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोर्ड में देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसका हल करते हैं। माना √5 एक
परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। ठीक है, इसे हमें किस मेथड से लगाना है? कंट्राडिक्शन मेथड से, विरोधित विधि से, है ना। तो हमने क्या माना, यहाँ पे दिया है 5 एक परिमेय संख्या, तो हमने क्या मान लिया, √5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, उल्टा है। ठीक है, जब ये एक परिमेय संख्या हमने इसको मान ही लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं √5 = a/b के रूप में हम लिख सकते हैं, है ना। जो भी p/q या a/q के रूप का होती है वो परिमेय संख्या होती है। तो हम परिमेय संख्या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ a और b एक सह अभाज्य पूर्णांक है। जहाँ a और b एक सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक क्या कहलाती है? सहअभाज्य क्या कहलाती है? जिस संख्या का, है ना, जिन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। उसे हम बोलते हैं सहअभाज्य। एक से अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? सहअभाज्य। समझ में आया? तो इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं तो क्या हो जाएगा, √5 को b को इधर लाए तो b = a हो गया। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो √5b का होल स्क्वायर a का स्क्वायर हो गया। क्या किया हमने? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्योंकि इसको √ को हटाना पड़ेगा हमें। जैसे हम √ हटाते थे कितना हो जाता है? 5b² = a²। ठीक, अब देखिए इस a² का एक गुणनखंड 5 है। यदि यहाँ पे हम 5 लिखते हैं और b लिखते हैं, b का स्क्वायर लिखते हैं, यदि इसको हम सरल करते हैं तो 5 और यहाँ पे कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 0 से लेके अनंत तक का कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो एक संख्या होगी। तो एक गुणनखंड तो ये हो गया 5 × 1 और बराबर a², है ना। तो एक तो संख्या ये हो गई और एक, तो यहाँ पे एक गुणनखंड क्या है? 5 भी है ना इसका, तो 5 भी एक इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो 5 a² को विभाजित करता है, क्योंकि इस b² से तो विभाजित हो ही रहा है, पर 5 से भी विभाजित हो रहा है ना। यहाँ 5 a² को विभाजित करता है, इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा। कथन ए मान लेते इसको। ठीक है ना, ये 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। और कोई धनात्मक a² क्या है? धनात्मक पूर्णांक। जब 5 a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करे, क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं प्रमेय 1.3। ठीक है, ये तो आपको आ रहा समझ में। तो चलिए अब क्या करते रखते हैं, जब ये 5 a को विभाजित करेगा तो हम 5 m के रूप में लिख सकते हैं। 5 को 5m के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है। ठीक है,
ए बराबर 5m लिख सकते हैं, ए बराबर 5m लिख सकते हैं, क्योंकि m b की जगह में आ जाएगा ना, कोई भी पूर्णांक हो सकता है यहाँ पे m, ठीक है। तो 5 के लिख सकते हैं जहाँ m एक पूर्णांक है। तो समीकरण एक इसको हम मान लेते हैं, इसको समीकरण एक मान लेते हैं, सॉरी ये हो गया आपका समीकरण एक। समीकरण एक में ए का मान रखने पर, समीकरण एक में ए का मान रखने पर, अब हम ए का मान रख देंगे तो यहाँ पे है 5b² बराबर ए की जगह में कितना है 5m, 5m², 5m का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 5b² बराबर 25m का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा b² बराबर 25m² बटे 5, 5 से कट गया 5m², तो b² बराबर 5m²। कितना हो गया b² बराबर 5m²। यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 किसको डिवाइड कर रहा है, b² को डिवाइड कर रहा है, तो 5 यहाँ से 5 यहाँ लिख देते हैं, फाइव b² को विभाजित करता है, b² को विभाजित करता है, इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा, 5b को भी विभाजित करेगा। इस कथन b मान लेते हैं। कथन और b को देख लेते हैं हम। कथन a का एक गुणनखंड 5 है और कथन b में b का एक गुणनखंड 5 है, जबकि हमने यहाँ कहा था a और b का एक सहअभाज्य पूर्णांक है। a और b का एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तो 5 इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों का a का और b का भी, क्योंकि 5 से a भी डिवाइड हो रहा है और 5 से b भी डिवाइड हो रहा है। तो कथन a और b से, कथन a और b से, कथन a और b से a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसलिए a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। अतः यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए
अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एक बार फिर से इसको सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। इसे हम कंट्राडिक्शन मेथड से लगाएंगे, विरोधित्व विधि से लगाएंगे। इसलिए हम इसको क्या है, परिमेय संख्या तो अपरिमेय मान लेते हैं। जब ये अपरिमेय है, अपरिमेय मान लिए इसको, जब ये परिमेय है, यह संख्या परिमेय है, तो इसे हम a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, यानी p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b एक सह अभाज्य पूर्णांक होगा। सह अभाज्य का मतलब होता है एक और एक के अलावा कोई दो संख्याओं का एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन जब हम इसको हल करते हैं, यहाँ से हल किए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। तो जब 5 से a स्क्वायर 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा, ये पढ़ चुके हैं। तो a बराबर हम 5a में लिख सकते हैं, जहाँ a में कोई भी पूर्णांक होता है। समीकरण में जैसे दो a का मान रखे तो हम b भी हम देख रहे हैं, b भी 5 से डिवाइड हो रहा है ना। तो कथन a और b से, a और b एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। कथन a और b से हम देखते हैं कि a और b का, दोनों संख्याओं का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। इसलिए a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। अतः यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको उल्टा माने थे इसलिए वो उल्टा हुआ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए हल करेंगे। हल, माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, विपरीत है, जो दिया गया है उसका उल्टा है। ठीक है, तो जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 + 2 अंडर रूट 5 इक्वल a अपन b। a और b, जहाँ a और b एक सह अभाज्य पूर्णांक है, a b नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, b नॉट इक्वल 0, b 0 के बराबर नहीं। अब इसको हम थोड़ा सरल कर दें तो ये हो जाएगा आपका 3 इधर चला जाएगा तो 2 अंडर रूट 5 बराबर a अपन b -3। अब 2 को इधर हम ले जाते हैं तो डिवाइड में बदल जाएगा, तो अंडर रूट 5 बराबर a अपन b -3 अब 2b और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ये जाएगा इधर तो ये इधर ऐसा हो जाएगा, दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों में डिवाइड हम कर देते हैं माइनस। ठीक है, क्योंकि a और b एक पूर्णांक है, a और b एक पूर्णांक है, b नॉट इक्वल 0 है। इसलिए 2b -3 अपन 2 एक परिमेय संख्या है, एक
परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर ते भी परिमेय संख्या होगा, है ना, इसलिए परिमेय संख्या है। आता है √5 भी एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जब √5 परिमेय संख्या है, क्यों हुआ ये? क्योंकि ये उल्टा है ना। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। आता है इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, पहले हमने क्या माना, इसको ए और बी के रूप में लिखा, फिर इसको सरल किया। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो है ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, एक पूर्णांक है। अब बी ≠ = 0 है। जब एक पूर्णांक है तो इस पूर्णांक में यहाँ पे रखेंगे तो एक हमें पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, एक परिमेय संख्या ही मिलेगी, इसलिए एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक भी परिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या में हम प्लस माइनस करेंगे तो अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, है ना, जो घंटे उसे दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। धन्यवाद।